नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपके सामने कुलदीप जैन माई कोचिंग क्लासेस प्रतापगढ़ की ओर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक आज बेहतरीन टॉपिक जो लगभग एग्जाम में पूछा जाता है और 100% इस टॉपिक को आप कहीं भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे इस टॉपिक की ओर। हम लोग डाइस डाइस यानी पासा जिसको कहते हैं। अब पासा होता क्या है, देखो इसके अंदर क्या होता है कि आप जब अधिकतम प्रयास करने पर किसी डायग्राम के आप अधिक से अधिक 3 फलक देख पाते हैं। कितनी फलक, यानी कि 3 तरफ अपन देख पाते हैं उसके, यानी कि 3 साइड ही दिखाई देती है, बाकी साइड दिखाई नहीं देती है। उसको क्या कहेंगे हम लोग, डाइस कहा जाता है। ठीक है, बाकी 3 क्या रहेगी, हाइट रहेगी। अगर अधिकतम प्रयास करने पर हम अगर एक तरफ और देखना चाहते हैं, ठीक है, तो एक हाइट क्या हो जाएगी, छुप जाएगी। एक तरफ की सतह क्या हो जाती है, छुप जाती है। यानी कि अधिकतम कितना भी प्रयास करेंगे हम 3 से ज्यादा नहीं देख पाते। अधिकतम की बोल रहा हूँ, कम से कम आप चाहे तो एक भी देख सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। दोस्तों चलते हैं आगे। सबसे पहले डाइस डाइस होता है क्या, पासा। अब किस प्रकार से होता है मैं आपको एक बार यहाँ क्लियर कर दूं। ठीक है, तो इस तरह से एक आकृति बनी हुई होती है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइस बोलते हैं। ठीक है, अब ये दिखने में कैसा होता है ये मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए ये है हमारा डाइस। अब इस डाइस के अंदर होता क्या है कि फलक की बात करें तो आपकी फलक कितनी होती है, इस डाइस के अंदर 6 फलक होती है। कितनी फलक होती है, 6। कैसे, 1 2 3। अब 3 तो हमें दिखाई दे रही है और 3 के अलावा 3 क्या हुई है, छुपी हुई है। इसके एक पीछे है, इसके एक इधर है, इसके एक नीचे है। तो ये इस प्रकार से 3 और 3 6। तो 6 इसकी क्या होती है, फलक होती है। ठीक है, तो डाइस की फलक कितनी दोस्तों, 6। अब बात करें कोने, तो डाइस के कोने कितने होते हैं। कोने मतलब दोस्तों ये देख रहे होंगे ना आप, कोने ये वाले कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जहां ये जुड़ रहे हैं, तो ये कोने कितने हैं डाइस के, देखिए आप ध्यान से। ये जो डाइस के कोने ये आपके कितने हैं, 4 ये हैं, और 1 2 3 और एक इस तरफ आएगा नीचे, है ना। तो ये 8 आपके क्या होंगे, कोने कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो डाइस के ये हो गए कोने। अब दोस्तों होते हैं आपके किनारे। किनारे कितने होंगे, तो डाइस के किनारे देखो 1 2 3 4, 4 ये हो गए। ठीक है, और 4 इसके पीछे कितने हो गए, 8 9 10 और 11 और एक फिर इधर आएगा। ठीक है, 12। तो आपके किनारे कितने होते हैं, 12। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान दीजिए कि आपका जो डाइस है, डाइस के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे तो डाइस के फलक सबसे ज्यादा काम में आएंगे हमारे फलक। तो फलक की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये आपका डाइस हो गया, क्लियर है ना। देखो एक सतह ये दिख रही है, एक सतह ये दिख रही है, एक सतह ये दिख रही है। सामने से देखने पर 3 सतह नजर आती है। तो ये है डाइस के बारे में हमने समझा कि डाइस होता क्या है। अब आगे और भी इसको समझते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार से भी इसको पढ़ना है हमने, ना। बहुत इजी है, एक बार मैं पढ़ा दूं उसके बाद आप देखिएगा, आप आसानी से प्लीज साथ में अदर क्वेश्चन लेके भी चलिएगा, बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। देखते दोस्तों इसको, आगे बढ़ता हूं मैं। अब लेते हैं आपके डाइस के टाइप्स। ठीक है, तो डाइस कितने प्रकार के होते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिए डाइस के मेन प्रकार कितने होते हैं ना। पासा, तो पासा जो होता है ये आपका दोस्तों 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, जिसको हम बात करेंगे कि डाइस कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का कौन कौन सा, सबसे पहले हम बात करें तो डाइस 2 प्रकार। इससे पहले सबसे पहले आएगा आपका मानक पासा। कौन सा आएगा, मानक पासा। बहुत इजी है दोस्तों, ये क्लास होने के बाद आप आसानी से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। एक तो होता है मानक पासा और दूसरा होता है आपका साधारण पासा। ठीक है दोस्तों, मानक पासा, मानक पासा यानी कि नाम से ही पता लग रहा है कि मानक पासा है ना। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। और दोस्तों आपका साधारण जो कहलाएगा ये कहलाएगा आपका जनरल डाइस। ठीक है दोस्तों, एक तो हो गया आपका स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा हो गया आपका जनरल डाइस। दोस्तों स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और जनरल डाइस यानी साधारण पासा क्या होता है, सबसे मेन हम इस बारे में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मेन ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सिर्फ 3 रूल्स लिखवाऊंगा। कितने, सिर्फ 3 रूल्स की बात करेंगे और आपका डाइस का टॉपिक पूरा कंप्लीट। और तीनों रूल्स ऐसे हैं कि एक ही रूल्स से बाकी के रूल्स बनेंगे और बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स है। देखिए आप, डाइस क्या होता है, मानक पासा और साधारण पासा। तो ये यहाँ आपका मानक पासा हो गया। ठीक है, और ये साधारण पासा। अब ये दिखने में होते कैसे हैं ये एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों,
जैसे इस प्रकार से एक हमने डाइस लिया है यहाँ पर, ठीक है, इसकी आकृति कुछ इस तरह से दिखने में हमें दिखाई देगा ये, ठीक है दोस्तों, देखिए आप ध्यान से, ठीक है, ये एक हमारा क्या है, डाइस है, ठीक है, एक डाइस ये हो गया और एक इधर भी बनाते हैं क्योंकि इसको भी समझना है, तो चलो पहले इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए मानक पासा, मानक पासा किसे कहेंगे? सबसे पहली बात, अगर आपको पासा समझना है, अगर आपको डाइस क्लियर करने हैं, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मानक पासा किसे कहते हैं। दोस्तों मानक पासा जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि 3 फलक तो हमें दिखाई दे रहे हैं, 3 बाकी के नहीं दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो बहुत इजी होता है। देखिए इधर जैसे मान लो इसमें लिखा हुआ 1 2 3, ठीक है, तो मानक पासा क्या होगा? मानक पासा उसे कहेंगे जिसके पड़ोसी फलक का योग 7 नहीं होता है। क्या नहीं होता है? देखिए वापस से रिपीट कर रहा हूं, मानक पासा उसे कहेंगे जिसमें पड़ोसी फलक का योग 7 न हो। कितना? 7 नहीं होना चाहिए। बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है। पड़ोसी पदों का योग 7 कैसे नहीं होना चाहिए? ट्राई करते हैं, हमेशा क्लॉकवाइज चल के पता करते हैं। कैसे पता करते हैं? क्लॉकवाइज चल करके पता करते हैं। ये हो गया क्लॉकवाइज। देखिए 1 प्लस पास वाली फलक कौन सी है? 2, 1 प्लस 2 कितने हुए दोस्तों? 3। अब 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 दोस्तों कितने हुए? 2 प्लस 3 यहाँ पर आपका 5। अब देखिए 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 देखिए कितना हुआ आपका? 4। दोस्तों मुझे ये बताइए कि इसमें कहीं भी आपको 7 मिला क्या? इसमें कहीं भी आपको 7 मिला क्या? 7 टोटल नहीं आई? नहीं आई। अगर पड़ोसी पदों का योग 7 होता, कितना होता? 7, तो ये आपका मानक पासा नहीं होता। यहाँ पड़ोसी पदों का योग 7 है क्या? नहीं है ना, इसका मतलब ये आपका मानक पासा है। क्या है? मानक पासा। फलक कितने होते हैं? 6, 6 से 1 अधिक 7। अगर यहाँ पड़ोसी पदों का कुल योग अगर 7 आ जाता है, सारे नहीं, सिर्फ 2 पड़ोसी पदों, है ना, जैसे 1 2 2 3 और 3 1, है ना, तो देखो 3 आया, 5 आया, 4 आया, कहीं भी 7 आया क्या? नहीं आया ना। अगर 7 आ जाता है तो दोस्तों वो आपका साधारण डाइस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? साधारण। बहुत इजी डेफिनेशन है, वापस से सुनिए। पड़ोसी पदों का योग 7 हुआ क्या? नहीं हुआ ना, तो ये हमारा मानक पासा हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे, एक डाइस और बनाते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है दोस्तों, कि ये डाइस कौन सा है। ठीक है, बहुत इजी है, आप ध्यान से देखिए क्लास को, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये 3 डाइस दे रखे हैं, 2 डाइस दिए हैं, ये सेकंड डाइस है। ठीक है, इस डाइस के अंदर देखिए इसके अंदर क्या विशेष है। तो जैसे मान लो इसके अंदर कुछ नंबर दे रखे हैं, क्योंकि इसमें देखो या तो नंबर आएंगे या अल्फाबेट आएंगे, ABCD, है ना, तो वो भी 6 तक आएंगे। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी आपको 6 तक ही मिलेगा, क्योंकि इसके फल की संख्या ही कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था मानक पासा। मानक पासे के अंदर स्टैंडर्ड डाइस के अंदर क्या मेन था? स्टैंडर्ड डाइस के अंदर ये मेन था कि अगर मानक पासा है तो वहाँ पड़ोसी पदों का योग, पहली बात तो नॉर्मल डाइस दिया हुआ रहेगा, हमें पता कैसे लगेगा कि मानक है या साधारण है? तो देख लेना, पड़ोसी पदों का योग 7 नहीं है तो मानक है, क्योंकि फिर क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा, नाम से पता लग रहा है। और अगर पड़ोसी पदों का योग 7 हो जाता है तो बहुत सिंपल है। देखिए दोस्तों किस प्रकार से, यहाँ जैसे मान लो आपको दे रखा है 2 5 और 3। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसको। 2 प्लस, वही क्लॉकवाइज चलेंगे। कैसे चलेंगे? क्लॉकवाइज चल के इसको समझेंगे। 2 प्लस 5, 5 प्लस 3 और 3 प्लस 2। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या होता है। कुछ नहीं कर रहे, अभी तो हम पता कर रहे हैं कि साधारण है या मानक है। बहुत सिंपल है। देखिए 2 और 5 कितने होते हैं? 5 और 2 7, 5 और 3 8, 3 और 2 5। दोस्तों इसमें कहीं भी 7 आया क्या? अगर कहीं भी पड़ोसी पद का योग 7 बना, इसका मतलब वो आपका कौन सा डाइस है? जनरल, यानी कि साधारण, यानी कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इतना सा याद रखें, अगर साधारण डाइस है तो मैं एक बहुत इजी डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे? कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल यकीन मानिए, मैं कह रहा हूँ ना, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर एग्जाम्स के अंदर अगर
जनरल यानी आपने ये पता कर लिया और ये आ गया कि साधारण डाइस है। कैसे पता लगेगा? पड़ोसी पदों का योग करिए, फलकों की संख्या कितनी होती है? 6, 6 से एक अधिक कितना होता है? 7। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पड़ोसी पदों का योग 7 आ रहा है क्या? पड़ोसी पद कौन से? 2 और 5, 5 और 3, 3 और 2। अगर पड़ोसी पदों का योग कहीं पर एक भी पद का योग कितना आ गया? अगर 7 आ गया तो वो हमारा साधारण डाइस है, और साधारण डाइस में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ऐसा आएगा कि आपने सिर्फ डाइस पता किया, आप ऑप्शन क्या कर देंगे? सही कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये तो हुई पहचान कि भैया ये साधारण है या मानक है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे कि भैया ये मानक पासा हो गया, ये साधारण हो गया। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, मानक पासा कौन सा? नाम से पता लग रहा है कि मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। और कितना मानेंगे? 7 हमेशा। अगर पड़ोसी पदों का योग 7 नहीं हुआ तो हम मानेंगे, कितना मानेंगे? 7। वापस से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, अगर पड़ोसी पदों का योग 7 नहीं होता है तो हम क्या कर लेंगे? 7 मान लेंगे। और अगर हमने 7 मान लिया, इसका मतलब वो माना, यानी कि वो कौन सा डाइस है? मानक पासा। अब अगर आपसे उत्तर पूछा जाता है कि भैया 1 के विपरीत कौन सा अंक है? किसके विपरीत? 1 के विपरीत। तो दोस्तों माना कितना था हमने? 7 माना था। 7 में से 1 के विपरीत फलक पर, 1 यानी कि ऊपरी सतह पर अगर 1 है तो इसके ठीक निचली सतह पर कौन सा अंक होगा? तो हमने देखो ये कौन सा डाइस था? मानक डाइस। तो माना कितना हमने? 7। तो 7 में से 1 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। आपका उत्तर आ जाएगा कितना? 6। यानी कि 1 के विपरीत फलक पर कितना होगा? 6। इसी तरह से अगर पूछ लिया कि भैया 3 यदि सामने वाली फलक पर है तो ठीक इसके विपरीत पीछे वाली फलक पर कौन सा अंक होगा? तो दोस्तों बहुत इजी है, 3 है, यानी कि 3 के विपरीत फलक पर। तो माना कितना हमने? 7। उसमें से 3 को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 4। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है। अगर आपसे पूछा कि भैया 2 के विपरीत कौन सी सतह है? किसके विपरीत? 2 के विपरीत। किसके विपरीत? 2 के विपरीत कौन सी सतह है? तो बहुत सिंपल है, ये कौन सा पासा है? मानक पासा है। माना कितना? अच्छा, मानक पासा क्यों बना? क्योंकि पड़ोसी पदों का योग 7 नहीं था, तो फिर हमने मान लिया कितना? 7। अब हमें पता करना है 2 के विपरीत, तो 7 माइनस कितने कर देंगे? 2, यानी कि आपका 2 के विपरीत कितना आ जाएगा? 5। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखें, 1 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 4 और 2 के विपरीत 5। ठीक है, अब ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब यहाँ देखिए, आप बहुत ही सिंपल है जो मैं बताने जा रहा हूँ। अब देखिए एक बहुत अच्छी बात, यहाँ डाइस के अंदर देख रहे होंगे आप, ठीक है, कि आपको डाइस के अंदर 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। अच्छा, 1 2 3 इनमें से कोई मैच हो रहा है क्या? डबल कोई रिपीट हो रहा है क्या? एक भी की रिपीट हो रही क्या? नहीं ना। इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो 1 है, 2 है, 3 है, ये तो ऑलरेडी डाइस के अंदर बैठे हुए हैं। बाकी के ये नए हैं। क्या है? नया है, यानी कि 5 आया, 4 आया, 6 आया, 6 4 5 आया, है ना। तो ये इनसे मैच होते हैं क्या? नहीं होते हैं ना। ये अलग है 3 और ये अलग है, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। अगर एक भी की रिपीट हो जाती है, इसका मतलब आप कहीं कहीं गलत कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन दोस्तों ध्यान रखें, मैं ये क्वेश्चन को आपको समझाने के लिए था कि इसको बोलेंगे हम मानक पासा। क्या बोलेंगे? मानक पासा। यानी कि मानक पासे के अंदर पड़ोसी पदों का योग कितना नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। 7 नहीं होगा तो हम क्या कर लेंगे? मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 7। पहली चीज तो ये। दूसरी बात, साधारण पासा, जनरल डाइस किसे कहते हैं? दोस्तों जनरल डाइस वो डाइस होता है जिसके पड़ोसी पदों का योग ही क्या हो जाता है? 7। यानी कि अगर 7 योग हुआ, फलक कितने? 6 और पड़ोसी पदों का योग कितना हुआ? 7। अगर 7 योग हुआ, इसका मतलब है हमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल काम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए किस प्रकार से 2 दिखाई दे रहा, 5 दिखाई दे रहा, 3 दिखाई दे रहा, है ना। और हमने इसको पता भी कर लिया पड़ोसी पदों का योग 7 एक ही नहीं। देखो 2 और 5 कितने हो गए? क्लॉकवाइज चलना है। कैसे चलना है आपको? क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज चलते हुए आपको पता कर लेना है। तो क्लॉकवाइज चल के हमने पता किया, तो 2 और 5 कितने होते हैं? 7। 5 और 3 कितने होते हैं?
8 और 3 और 2 कितने होते हैं 5। तो देखो हमने सबको प्लस किया, लेकिन एक फलक का योग कितना आ गया 7। अगर कहीं भी एक भी फलक का योग 7 आ जाता है, इसका मतलब वो साधारण पासा है। कौन सा पासा है? साधारण। और साधारण पासा बहुत इजी होता है दोस्तों। साधारण पासे में आपको कुछ भी नहीं करना है। फलकों की संख्या कितनी होती है? 6, राइट ना? 6 होती है। ओके, अगर आपसे पूछा गया कि भैया 2 के विपरीत फलक कौन कौन से होंगे, किसके विपरीत? 2 के विपरीत फलक कौन से होंगे? तो दोस्तों यहाँ देखिए बहुत सिंपल है, 2 के विपरीत पूछा है। ओके, तो देखो इसमें एक है क्या? 3 तो हमें दिखाई दे रहे हैं, 3 के अलावा बात कर रहा हूं है ना, जैसे 2 है 5 है 3 है, ये तो हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो विपरीत हो ही नहीं सकते ना। 2 के विपरीत 2 नहीं हो सकता, 5 के विपरीत 5 नहीं हो सकता, 3 के विपरीत 3 नहीं हो सकता, ठीक है। इस 3 के विपरीत 2 नहीं हो सकता, इस 5 के विपरीत 2 नहीं हो सकता, इस 5 के विपरीत 3 नहीं हो सकता है ना, ये भी तो एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। आगे देखते हैं, सबसे सिंपल 2 के विपरीत। देखो दोस्तों, जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, ध्यान रखना, मानक पासे के अंदर तो आपको परफेक्ट आंसर 1 की में मिलेगा। कितने में? 1 की में आपको 100% आंसर मिलेगा, लेकिन इसमें संभावना रहती है कि यही हो सकते हैं। बहुत इजी है, देखिए कैसे। 2 के विपरीत, तो इनमें से कौन कौन सा फलक आपको नजर नहीं आ रहा है? देखिए, 1 है क्या? नहीं है, तो हो सकता है। 2 है क्या? है। 3 है क्या? है। 4 नहीं है, हो सकता है। 5 है क्या? है। तो 6 नहीं है, तो हो सकता है। यानी कि 1 4 6 ये आपका उत्तर होगा। क्योंकि दोस्तों साधारण डाइस के अंदर जैसा मैंने आपको बताया, जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं, जो नहीं है उनको आप सिंपल ही कर सकते हैं। कैसे? कि जो नहीं है वो विपरीत होंगे, चाहे इनमें से 5 के विपरीत भी बोले तो 1 4 6, 3 के विपरीत भी बोले तो 1 4 6, यानी कि विपरीत वाले हो सकते हैं। ये था आपको सबसे पहले मैंने समझाया मानक पासा और साधारण पासा, ठीक है। ये एक बार मैंने बता दिया है। अब इसके मैं आगे आपके लिए क्वेश्चन लेता हूं और एक क्वेश्चन हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं। कितना समझ में आपको आया ये देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन और इस क्वेश्चन को आगे भी बढ़ाते हैं। देखिए एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। देखिए दोस्तों, मानक पासा यानी स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज क्या होता है? तो स्टैंडर्डाइज उसे कहेंगे जिसके पड़ोसी पदों का योग कितना होता है? 7 नहीं होता है। और मानक साधारण पासा किसे कहेंगे? जनरलाइज, जिसके पड़ोसी पदों का योग 7 होता है। मैं लिख देता हूँ इसके ऊपर, अब मेंशन कर देता हूँ, आपको क्लियर पता लग जाएगा। साधारण पासा किसे कहेंगे? जिसका पड़ोसी पदों का योग कितना हो? 7। मानक पासा कैसे कहेंगे? जिसके पड़ोसी पदों के योग की संख्या 7 नहीं होनी चाहिए। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो हम फिर क्या कर लेंगे? मान लेंगे। कितने मानेंगे? 7। जो पूछा जाए उसका आंसर आपको बखूबी मिल जाएगा। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन लेता हूं, इसको अभी मैं रफ कर देता हूं और आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन लेता हूं और अपन साथ में उसको करके देखते हैं। दोस्तों बहुत इजी है, आप घबराइएगा मत। इसके आगे मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं और वो आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, ठीक है, ताकि पता लगे आपको कितना समझ में आए, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और 100% आप इसको सही करेंगे। देखिए इधर, अब मैं आपके लिए यहाँ पर 2 डाइस लेता हूँ। कितने डाइस? 2 डाइस लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो 2 डाइस लेते हैं। अभी आपको नोट नहीं करना है, बहुत इजी टॉपिक है, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए और देखिए टॉपिक को, 100% समझ में आ जाएगा। आपको अभी कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें मैं टॉपिक में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे मान लो 2 डाइस का आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो 2 डाइस का क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहले हम ये देखेंगे क्वेश्चन आंसर पूछ क्या रहा है, ठीक है। उसका क्या जानना चाहता है क्वेश्चन की, आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये देखिए। एक डाइस दिया है, ठीक है। और इस डाइस के अंदर, क्वेश्चन के अंदर जब एक डाइस दिया हो, कितना डाइस दिया हो? एक डाइस दिया हो, तो देखिए क्या होता है। एक डाइस के अंदर जैसे यहाँ दिया उसने 2 3, ठीक है, और 6। कितना दिया? 2 3 6। तो हमें सबसे पहले अगर प्रश्न में एक डाइस दिया है तो हमें पता करना है कि वो डाइस है कौन सा, ठीक है। तो आप पहले तो ये पता करिए डाइस कौन सा है। बहुत सिंपल है, ठीक है। देखिए कहीं भी पड़ोसी पदों का योग 7 है 7 तो कौन सा? साधारण है। और 7 नहीं है तो कौन सा है? मानक है। देखिए 2 और 3 क्लॉकवाइज चल के देखेंगे। 2 + 3 कितना हुआ? 5। 7 है क्या? नहीं। 3 + 6 है ना, 3 + 6 कितना हुआ? 9। 7 है क्या? नहीं। 5 आया? नहीं। 7 है क्या? नहीं, ठीक है। इधर देखिए 6 + 2
क्योंकि हम यही तो चाहते हैं। अगर मान लो 7 योग हो जाता तो हमारे लिए बहुत बेस्ट इंफॉर्मेशन है, क्यों कि जो दिख रहा है वो है, जो नहीं दिख रहा है वो विपरीत होगा। ठीक है, तो देखिए आप 6 और 2, 6 प्लस 2 कितने हो गए दोस्तों 8। कहीं भी 7 आया क्या? नहीं आया। तो यार दोस्तों ये तो हो नहीं रहा है, तो अब 7 योग नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? 7 योग नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा डाइस है? मानक पासा है। कौन सा है? मानक पासा। और मानक पासे के अंदर हम मानेंगे कितना? 7। क्या पूछा प्रश्न में? प्रश्न ने पूछा, मान लीजिए आपसे कि भैया 2 के विपरीत कौन सा अंक है, तो 2 के विपरीत कौन सा आ जाएगा? 5। माना कितना? 6। तो बोले 7 माना ना, तो 7 यानी कि 3 के विपरीत, तो जो जिसके विपरीत पूछा जा रहा है उसको आपको 7 में से माइनस कर देना है। ठीक है, तो 7 के विपरीत 7 में से 3 गए यानी कि 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या आएगा? 4। इसी तरह से पूछ लें आपसे कि भैया 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत 1। अब ये जो 5 4 1 यानी कि यहाँ क्लियर हो गया कि भैया 2 के विपरीत कौन सा अंक है? 5। 3 के विपरीत कौन सा अंक है? 4। और 6 के विपरीत कौन सा अंक है? 1। ठीक है, ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। अच्छा, एक और सबसे बड़ी बात, 2 3 6 तो यहाँ पर थे 2 3 6, क्या ये 2 3 6 में से कोई एक भी की रिपीट हुआ क्या? नहीं ना, इसका मतलब आपका आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। एग्जाम्स के अंदर तीनों नहीं पूछे जाते हैं, कोई एक पूछा जाता है। जैसे सपोज मान लीजिए पूछिए 2 के विपरीत बताइए, तो 2 के विपरीत बहुत इजी हो जाता है 5। आपको वही फाइंड आउट करना है वहाँ पे, यहाँ पे मैं आपको सारा बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एग्जाम्स के अंदर क्योंकि हम लोग अगर सारे फाइंड आउट करने जाएंगे तो थोड़ा समय बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन इतना भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप पूरा वीडियो क्लियर ध्यान से देखिए। आफ्टर वीडियो बिना पेन उठाए भी आप इस टॉपिक के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बहुत इजी होता है दोस्तों। ठीक है, एक डाइस और बताता हूँ आपको, उस डाइस के अंदर आपको पता करना है कि वो डाइस कौन सा है। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है, बहुत सिंपल मेथड के साथ लेके आया हूँ डाइस को मैं आपके लिए। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए एक डाइस आपको यहाँ दे रखा है। ठीक है, ये डाइस आपको यहाँ दिया गया है, तो डाइस के अंदर एक ही डाइस है। प्रश्न ने आपको एक ही डाइस दिया, 2 डाइस यहाँ नहीं दे रखे हैं, एक डाइस दिया है। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ आपको लिखा गया है 2, यहाँ लिखा गया है 6, यहाँ लिखा गया है 5। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए पहले बात तो ये पता करें कि ये मानक पासा है या साधारण पासा। तो देखिए 2 + 6 कितना हुआ? 8 हुआ। 7 हुआ क्या? नहीं। 2 + 6 8 हो गया, 7 नहीं हुआ। ठीक है, 6 + 5 है ना, तो 6 + 5, क्योंकि दोस्तों हमेशा हमें क्लॉकवाइज चलना है। कैसे चलना है? क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, तो नहीं हुआ, ये देख लीजिए इस प्रकार से हमें क्लॉकवाइज चलना है। यहाँ पर भी हम कैसे चले थे? क्लॉकवाइज ही चले थे। ठीक है, तो 6 + 5 कितना हुआ? 11। ओके, और 5 + 2, तो यहाँ 5 + 2 कितना हुआ दोस्तों? 7। तो पड़ोसी पदों का योग कितना हो गया? यहाँ पर 7 हो गया। अगर पड़ोसी पदों का योग 7 हो जाता है, कितना हो जाता है दोस्तों? 7 हो जाता है। इसका मतलब हमारा कौन सा डाइस है? पड़ोसी पदों का योग 7 हुआ, मतलब साधारण पासा। और साधारण पासा में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज क्वेश्चन ने पूछा आपसे कि भैया 5 के विपरीत कौन सा अंक है, तो दोस्तों 5 के विपरीत पूछा, तो 5 के विपरीत बहुत सिंपल है। 5 के विपरीत जो दिख रहे हैं वो सामने है, और जो नहीं दिख रहे हैं वो देखिए कैसे। 2 के विपरीत 5 तो हो नहीं सकता, 5 के विपरीत 6 तो हो नहीं सकता, 6 के विपरीत 2 नहीं हो सकता, 6 के विपरीत 5 नहीं हो सकता, मतलब ये तीनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद देखिए अब जो दिख रहे हैं वो तो है ही है, जो नहीं दिख रहे वो इसके विपरीत होंगे। कौन कौन से नहीं दिख रहे? देखो 6 अलग होते हैं, 1 से चलते हैं ना मुझे। 1 है क्या इसमें? नहीं है, तो 1 हो सकता है। 2 है क्या? है। 3 है क्या? नहीं है, तो हो सकता है। ठीक है, किसके? 5 के विपरीत। और इसके बाद 4 है क्या? नहीं है, तो हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 5 है, 6 है। ओके, तो 6 तक ही होता है, यानी 5 के विपरीत 1 3 4 में से आपका आंसर होगा। और ये संभावित होता है, और एग्जाम में आप करेंगे तो आपके लिए 100% सही माना जाता है। ओके, बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। अब इसके लिए हम पहला रूल्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पहला रूल्स लिखते हैं, और इसको किस प्रकार से आपको सोल्व करना है मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप नोट कर लीजिए। आगे है पहला रूल्स, और बहुत इजी है, एक ही रूल से आपके सारे रूल्स बनेंगे। अब मैं आपको बहुत ही एक शॉर्ट टिप्स और बहुत यूनिक चीज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जो आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए किस प्रकार से, बहुत सिंपल होता है दोस्तों, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल होता है।
फर्स्ट यानी कि कंडीशन जो होती है फर्स्ट है ना, यहाँ मैं आपके लिए फर्स्ट कंडीशन ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए बहुत इजी है, कभी नहीं भूलेंगे आप, ये भी मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, ठीक है। फर्स्ट में क्या होता है, जब क्वेश्चन में एक डाइस दिया हो, ठीक है, जब क्वेश्चन में एक डाइस दिया हो तो क्या करेंगे हम लोग, अगर एक डाइस दिया है तो हम लोगों को क्या करना है, पता करें। अरे यार क्या पता करें दोस्तों, बहुत सिंपल है। जब प्रश्न में कितना डाइस दिया हो, एक डाइस दिया हो तो पता करें। सपोज जैसे मान लीजिए प्रश्न ने आपको इस तरह से कितना डाइस दिया है, एक डाइस दिया है, कितना दिया है, एक डाइस दिया है। यकीन रखिए दोस्तों क्लास थोड़ी सी आपकी, वैसे इतना टाइम नहीं लगेगा डाइस के अंदर आपको समझने में, ठीक है, लेकिन मुझे समझाने में थोड़ा क्लास को लॉन्ग ले जाना है, क्योंकि अगर एक बार ये आपका कंप्लीट हो गया ना फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसमें मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, क्वेश्चन मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा इससे रिलेटेड, और इसमें कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करते जा रहे हैं हम। देखिए आप, मैं बिना क्वेश्चन के बात करूंगा ही नहीं, इधर देखिए, ठीक है। आपके सारी चीजें जो भी बात होगी वो काम की ही होगी। आप इधर देखिए, ये एक डाइस दिया है आपको क्वेश्चन के अंदर, पहला जो डाइस है, अब इस डाइस के अंदर आपको दिया गया है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 1 4 और यहाँ 5, 1 4 5 लिख दिया गया है। कितना लिखा है दोस्तों, 1 4 5। आपसे पूछा गया प्रश्न में कि भैया 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 5 के विपरीत के दिए गए डाइस में सामने वाली फलक पर 5 है तो ठीक विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों क्या है हमारा, जब क्वेश्चन में एक डाइस दिया हो तो पता करें, कितना डाइस दिया हो तो एक डाइस दिया हो तो पता करें। और इन रूल्स को मैं और शॉर्ट ट्रिक्स में आपको लिखवाऊंगा अभी, ठीक है। अभी तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, और शॉर्ट लेके आऊंगा, ठीक है भैया। डाइस तो हमारे कितने होते हैं, दो प्रकार के, एक तो मानक पासा होता है साधारण, साधारण के अंदर वापस दो तरह के आ जाते हैं, एक तो खुले डाइस आ जाते हैं, बंद डाइस आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो होता है ये मानक और साधारण पासा दो होते हैं, दोनों की क्या पहचान है, साधारण का मतलब होता है कुछ भी नहीं यार, फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं, एक अधिक कितना 7, तो साधारण की पहचान रहेगी कि 7 योग होता है, ठीक है। और मानक का यार 7 योग नहीं होता है, बहुत सिंपल है। अब इधर देखिए 1 4 5, अब हम क्लॉकवाइज करके यहाँ प्लस कर लेंगे पहले तो, ठीक है, कि यार ये मानक है, 7 पता करें। 1 और 4 कितने होते हैं, 5 7 नहीं हुए, ठीक है। 4 और 5 कितने होते हैं, 9, 4 और 5 कितने होते हैं, 9, 7 हुए क्या, नहीं, और 5 हुए कितने होते हैं, 6, 7 हुए क्या, नहीं, तो 7 नहीं हो रहा, इसका मतलब ये आपका मानक पासा है। कौन सा है, मानक पासा है ना, स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। ओके, जब मानक पासा होता है तो हमने क्या करना होता है, 5 विपरीत पूछा तो मानेंगे कितने, माना कितना 7, कितना माना था 7। मानक पासा की देखो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे सर 7 क्यों माने, ये आपके रूल्स के अकॉर्डिंग है, क्योंकि फलक कितने होते हैं 6, अगर आपको विपरीत फलक फाइंड आउट करना है तो आपको एक अधिक मानना पड़ेगा, कितना, तो 6 का एक अधिक कितना हो गया 7 आ गया, तो माना कितना 7। अब ज्ञात क्या करना है, 5 के विपरीत, तो 7 माइनस 5, कितना आंसर आया दोस्तों आपका 2, यानी कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 2 वाला होगा, जो कि आपका सही है। इसी तरह से 1 के विपरीत पूछ ले तो है ना, 7 माइनस 1 6 होगा, है ना। और देखिए ये भी विश्वास दिलाता हूं कि जो यहाँ आपके आंसर आ रहे हैं वो इस डाइस के अंदर नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। अगर दिखाई नहीं देंगे और आ रहा है इसका मतलब वो सही है, ठीक है, डबल रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो पूछ ले 4 के विपरीत, ठीक है, तो 4 के विपरीत कितना होगा दोस्तों 3, यानी कि 2 6 3, और यहाँ ये इनके विपरीत होंगे, यानी 5 के विपरीत 2, 1 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 4, 6 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 2 के विपरीत 5। बहुत ही सिंपल है, ये एक मैंने आपके लिए दिया है, ठीक है। आप आई होप आपने कर लिया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मूले से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है दोस्तों। देखिए तो अगला एक और लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एक डाइस दिया है, मान लीजिए आपको ये इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है। ये आपका एक डाइस दिया हुआ है और इस डाइस के अंदर आपसे पूछा गया है, बहुत ही सिंपल बात है, क्या पूछा गया है, ठीक है। आपको इस डाइस के अंदर पूछा क्या है, देखिए जब क्वेश्चन में एक डाइस दिया हो, अभी आपको यहाँ कितना डाइस नजर आ रहा है, एक डाइस नजर आ रहा है,
प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि दिए हुए डाइस के अंदर यदि ऊपरी सतह पर 5 है, ऊपरी सतह पर 5 है, तो ठीक इसके विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, या 6 के विपरीत कौन सा होगा, या 3 के विपरीत कौन सा होगा। बहुत ही सिंपल है। देखते हैं अब हम लोग यहाँ विपरीत बताना है आपको। पहले पता करें ये मानक पासा है या नहीं है, ठीक है, या साधारण पासा है, ये पता करें। एक ही डाइस दिया ना, तो आपको पता करना है। पता क्या करना है कि मानक है या साधारण, दो चीजें होती है ना। पता भी क्या करना है, या तो कौन सा होगा, मानक होगा, या फिर कौन सा होगा, साधारण होगा। ये आपको पता करना है, ये हमेशा ध्यान रखिए कि पता क्या करना है, कि ये पता करना है कि वो मानक है या साधारण है। तो पहली चीज पता कर ली, तो ये कौन सा निकला, साधारण डाइस, सॉरी मानक डाइस निकला है ना। क्यों निकला, क्योंकि पड़ोसी पदों का योग यहाँ 7 नहीं हो रहा है। अब देखिए 5 के विपरीत तो माना कितना, 7, 7 में से 5 गया तो कितना, 2, यानी 5 के विपरीत 2। अब 7, 6 के विपरीत तो 6 के विपरीत 1, अब 3 के विपरीत तो 3 के विपरीत 4। ये देखिए कितने आसानी से आपके आंसर आ गए, जबकि एग्जाम में आपको सारे नहीं पूछे जाते, कोई एक हाथ पूछा जाता है। ये तो हो गया सिंपल। अब इसके बाद आपका अगला रूल्स लेता हूं मैं और उसको मैं समझाता हूं। ये हो गया आपका पहला, है ना, रब कर देता हूं। अच्छा, पहले में क्या है, आपको फर्स्ट में नोट ये करना है, जब क्वेश्चन में एक डाइस दिया हो तो पता करें। क्या पता करना है कि वो एक डाइस जो है वो मानक है या साधारण है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। मानक होगा तो पड़ोसी पदों का योग 7 नहीं होगा, और साधारण होगा तो पड़ोसी पदों का योग 7 होगा। अगर पड़ोसी पदों का योग 7 हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, और अगर पड़ोसी पदों का योग 7 नहीं होता है तो फिर आपको क्या करना है कि मानना पड़ेगा कितना, 7। क्योंकि दोस्तों नाम से पता लग रहा है कि मानक पासा, यानी कि मानना है, कितना मानना है, 7। और जब आप 7 मानेंगे, और अगर आप 7 मानते हैं तो 7 में से जो प्रश्न पूछा जाए, 2 के विपरीत, 5 के विपरीत, 3 के विपरीत, 4 के विपरीत, उसको 7 में से माइनस कर दे, आपका विपरीत फलक आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला रूल्स, जो कि बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। इनको मैं अभी और शॉर्ट में भी लिखवा दूंगा। अब आपका सेकंड रूल्स होता है, ठीक है। तो सेकंड रूल्स आपका क्या बोलता है, ये देखिए आपका सेकंड रूल्स, ठीक है। सेकंड रूल्स आपसे कहता है कि जब 2 डाइस दिए हो, जब 2 डाइस दिए हो, वह दोनों में 2-2 अंक समान हो, तो क्या करेंगे। बहुत सिंपल है दोस्तों, क्या करना है, बहुत सिंपल है। अगर जब प्रश्न में 2 डाइस दिए हो और दोनों में, जब 2 डाइस दिए हो वह दोनों में 2-2 अंक समान हो, शेष विपरीत। बहुत इजी है, शेष को क्या कर देना है, विपरीत कर देना है। बहुत सिंपल है। देखिए जब प्रश्न में 2 डाइस दिए हो, यानी कि प्रश्न में आपको कितने डाइस दे रखे, इसमें और भी इजी वे में भी मैं आपको शॉर्ट टेक्स्ट में लिखवाऊंगा इनको लास्ट में, ठीक है। बहुत, ये अभी तक आपकी एक लाइन बन रहा है, वहां एक लाइन नहीं बनेगा, क्योंकि पहले आपको समझ जरूरी है। देखिए 2 डाइस दिए हो, इस प्रकार से प्रश्न में आपको 2 डाइस मिल गए सामने, ठीक है। ये 2 डाइस, अभी तक प्रश्न आ रहे थे वो आपके 1 डाइस वाले आ रहे थे, अब आपके लेवल थोड़ा बढ़ता जा रहा है ना। अब आपके कितने डाइस आ गए, 2 डाइस आ गए दोस्तों। बहुत सिंपल है, 2 डाइस आए, 1 डाइस तो ये हो गया आपका, अभी 1 डाइस और आना बाकी है, ठीक है। 1 और डाइस ये आ गए, ठीक है। ये आपके कितने डाइस हो गए, 2 डाइस हो गए, ठीक है। जब आपके 2 डाइस हो जाते हैं, ये पहला और ये दूसरा, अब देखिए 1 2 3, ये जो डाइस है इन डाइस में क्या लिखा हुआ है वो आपको देखना है, ठीक है। पहले डाइस में लिखा है 1 2 3, दूसरे डाइस में लिखा है 4 5 6। देखिए ये दोनों ही विपरीत डाइस है, क्योंकि एक ही डाइस के अंदर दोनों चीजें नहीं है, ठीक है। पहला डाइस ये, दूसरा डाइस ये। तो जब प्रश्न में अगर 1 डाइस दिया होता है तो हमें पता करना होता है कि मानक है या साधारण है। जब प्रश्न में 2 डाइस दिए जाते हैं, कितने दिए जाते हैं, 2 डाइस दिए जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, आपको देखना है जब प्रश्न में 2-2 अंक समान हो। तो देखो यहाँ पर दोनों प्रश्न में 2-2 अंक समान हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं ना। एक भी समान नहीं हो रहा है ना, एक भी समान नहीं हो रहा, तो यहाँ क्वेश्चन नहीं बनेगा।
यहाँ आपको दो अंक समान लेने हैं। कितने अंक समान लेने हैं? दो अंक समान लेने हैं। यानी कि मैं आपको क्लियर कर दूं, दो अंक समान होने चाहिए आपके, है ना। इस तरह का जो प्रश्न बनेगा उसमें आपके दो अंक क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। अब देखिए आप प्रश्न के अंदर जब दो डाइस दिए हो वह दोनों में दो अंक समान, दोनों डाइस के अंदर दो अंक समान हो रहे हैं क्या? देखिए कैसे पता करते हैं। यहाँ दो है, यहाँ दो है, बिल्कुल है। यहाँ तीन है, यहाँ तीन है क्या? बिल्कुल है। ठीक है, तो दो तीन दो और तीन दो से ये कैंसिल आउट, है ना, क्योंकि दो अंक समान थे। देखिए जब दो डाइस हो, पहला और दूसरा दो डाइस हैं, दोनों में दो अंक समान हो, दोनों में दो अंक समान थे, कैंसिल आउट हो गए। अब प्रश्न आपसे पूछेगा कि भैया एक के विपरीत कौन सा अंक होगा? तो एक के विपरीत कौन बचा है? 5, यानी कि यहाँ एक के विपरीत कौन होगा? 5, और 5 के विपरीत कौन होगा? 1। बहुत ही सिंपल। ठीक है दोस्तों, ओके। अब अगर मान लो यहाँ आपसे 3 के विपरीत पूछा जाए या 2 के विपरीत पूछा जाए तो फिर हमको क्लॉकवाइज चल के करना पड़ेगा, तो वो मैं आपको अगले वाले स्टेप में समझाने जा रहा हूँ। वैसे मोस्टली दोस्तों अगर दो अंक समान वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आ जाता है, यानी कि दो अंक समान है, तो 100% आपसे प्रश्न यही बनता है जो शेष बचता है ना। एक बच रहा है, इधर 5 बच रहा है। फलक, एक फलक में होते कितने? एक डाइस के अंदर फलक होते कितने? 6 होते हैं। 6 में से हमें दिखाई कितने देते हैं? 3 दिखाई देते हैं। तो एक में 3 और दूसरे में भी 3। अगर दो सेम हो गए तो दो अगर कैंसिल हो जाएंगे तो बचेंगे कितने? दोनों में एक बचेंगे, तो विपरीत उन दोनों में से होगा। और वैसे 100% एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है, इसमें कुछ नया नहीं है। अगर इसमें थोड़ा लेवल का क्वेश्चन होता तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक डाइस और लेते हैं, यानी कि दो डाइस और लेते हैं, एक और बताता हूँ। अभी वापस रिपीट कर रहा हूँ। दो डाइस थे, दोनों में दो अंक समान थे। ठीक है, तो विपरीत कर दो अंक समान थे। प्रश्न ने पूछा कि एक के विपरीत कौन सा अंक होगा? तो 3 2 और 3 2 से दो कॉमन समान थे, वो हट गए। बचा कौन सा? 1 और इधर 5, तो 1 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत पूछे तो 1 आंसर। ओके दोस्तों, अब वापस दो डाइस लेता हूँ और आपको एक क्वेश्चन और इसके ऊपर करके बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत अच्छे डाइस है। वापस से आपके दो डाइस लेते हैं अपन। कितने डाइस दोस्तों? दो डाइस लेते हैं, और दो डाइस के अंदर वापस से मैं आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार से दो अंक समान वाले प्रश्न बनते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ मैं हर एक टाइप के आपको 2 से 3 4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, एक डाइस हुआ, फिर आपका ये दूसरा डाइस बनेगा। ठीक है, ये आपके इस प्रकार से दो डाइस बने। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। दो डाइस हुए, ये आपका फर्स्ट डाइस और ये आपका सेकंड डाइस। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दो डाइस हुए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है 2 6 1। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों 6 1 4। ये कितने डाइस हो गए दोस्तों? दो डाइस हो गए। अब दोनों डाइस में देखिए क्या है, दो डाइस दिए है ना, तो पहले वाले में अगर प्रश्न में एक डाइस दिया हो तो पता करेंगे माना क्या साधारण, दूसरे में दो डाइस दिए हो तो पता करेंगे कि दो अंक समान है क्या। तो देखो यहाँ देखो दो अंक समान है, कैसे पता लगा? देखिए दो है क्या यहाँ पर? है। यहाँ है? नहीं है, तो ये तो कॉमन नहीं है। 6 यहाँ है, बिल्कुल है। यहाँ है, बिल्कुल है। 1 यहाँ है, यहाँ है, बिल्कुल है। ठीक है, तो अब एक यहाँ है और यहाँ पर भी है, तो दो अंक समान मिल गए। तो बचा कौन? यहाँ तो बचा 2 और यहाँ बचा 4, तो 2 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 2, जो कि आपका आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, लगभग इसमें यही पूछा जाता है। अब अगला आपका थर्ड रूल्स लेते हैं। बहुत क्लियर है, समझ में आ गया होगा आई होप आपको। ठीक है, अब आपका थर्ड रूल्स लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यस दोस्तों, देखिए आपका थर्ड टाइप, जब दो या दो से अधिक डाइस हो वो एक अंक समान हो। देखो बहुत सिंपल है। पहला रूल्स पढ़ा जब एक डाइस हो, सेकंड रूल्स पढ़ा दो डाइस हो और दो अंक समान हो। थर्ड रूल्स पढ़ेंगे दो या दो से अधिक डाइस हो, है ना। दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। दो किस प्रकार से हो सकते हैं? इस प्रकार से, है ना, और दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे? क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे? क्लॉकवाइज, जिस प्रकार क्लॉक चलती है। ठीक है, कॉमन से क्लॉक टाइप चलेंगे। देखिए अब यहाँ कॉमन दोनों में कितना डाइस हो? एक अंक समान हो। कितना? एक। तो देखिए यहाँ एक इधर है, इधर है क्या? नहीं है। दो इधर है, इधर है क्या? है, बिल्कुल, है ना। तो दो अंक समान है। कितने? दो अंक। देखिए ये दो अंक समान यहाँ है और दो अंक समान यहाँ है। ठीक है, और भी कोई 3 इधर है तो 3 इधर है क्या? नहीं है। अब दो अंक अगर समान हो तो क्लॉकवाइज चलना है। क्या करना है?
क्लॉकवाइज चलना है। किस प्रकार से चलेंगे, देखिए सबसे पहले 2 से चल रहे हैं तो 2 3 1 क्लॉकवाइज चलना है, 2 3 1। देखो 2 से चलते हैं क्लॉकवाइज, बता दूं आपको मैं इस टाइप से, ठीक है। तो 2 3 1। अब इसमें चलेंगे क्लॉकवाइज, कहां से, 2 से ही चलेंगे। ओके, तो 2 से ही देख लेते हैं, 2 से ही क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। तो ये 2 से नीचे 2, फिर 4 और फिर आपका 5, 2 2 4 5 2 3 1 2 3 1 2 4 5। ओके, तो अब देखिए 1 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3 और 2 के विपरीत 2 नहीं दोस्तों, क्या आएगा, 2 के विपरीत। देखिए इन दोनों डाइस के अंदर कौन सी हमारा जो नंबर है वो मिस है। कौन सा नंबर मिस है, 6 मिस है। तो यानी कि इस 2 के विपरीत 6 होगा और इस वाले 2 के विपरीत भी 6, और यानी कि 6 के विपरीत 2। यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है, कि 2 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 2। आगे समझ में, ओके। इनमें से सारे नहीं पूछे जाते हैं, कोई एक आध पूछा जाता है जो कि इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अगर इससे मान लो बड़ा क्वेश्चन होता है, ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ 1 2 3 दिया गया है, यहाँ 4 5 6 दिया गया है, यहाँ 3 4 2 है, यहाँ 1 5 4 है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए जैसे इस प्रकार से अगर मान लो आपको प्रश्न दिया गया है तो ऐसे प्रश्न में हम लोग उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जब 2 या 2 से अधिक डाइस हो, क्या हो, जब 2 या 2 से अधिक डाइस हो तो ऐसे डाइस में हमेशा ध्यान रखना स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फॉर्मूला वही लगेगा, कौन सा, थर्ड वाला, कि जब 2 या 2 से अधिक डाइस हो तो क्या करना है, एक एक अंक कॉमन देखना है। देखो पहले और दूसरे में एक एक अंक कॉमन है क्या, 1 2 3 है, यहाँ 4 5 है, एक भी कॉमन नहीं है। ओके, तो अब हमें इनको नहीं लेना है। पहले क्या करना है, एक को दूसरे से लिया, नहीं कॉमन हुआ तो दूसरे को तीसरे के साथ मैच कराओ। पहले ये करेंगे, फिर दूसरी स्टेप ये करेंगे, ठीक है। तो इससे नहीं हुआ तो छोड़ दो। अब इससे करते हैं, इससे करो, 3 4 2 है, 1 3 2 है, 3 2 और 2 3 दो। दोस्तों यहाँ 2 2 कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 2 कॉमन। हमें चाहिए एक एक कॉमन, इसको भी छोड़ देंगे। फिर यहाँ से चलेंगे आगे अपन यहाँ थर्ड स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। थर्ड स्टेप देखिए 1 2 3 है, 1 5 4 है, एक एक कॉमन मिला, बिल्कुल मिला, यहाँ एक है और यहाँ पर भी एक है। जैसे ही एक एक कॉमन मिला दोस्तों, इस तरह से 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, कितने भी हो, आपको घबराना नहीं है, बस हमें तो एक एक कॉमन चाहिए। तो एक एक कॉमन मिला, जैसे एक एक कॉमन मिलता है हम लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। कैसे चलेंगे, देखिए आप 1 2 3, सबसे पहले 1 2 3। अब देखिए अगले वाले में 1 5 4, 1 5 4, बिल्कुल डिजिट उनके नीचे ही लिखनी है आपको। क्या लिखनी है, उनके नीचे ही लिखनी है। इस प्रकार से देखिए 1 5 4, 1 5 4 और 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2 और 1 के विपरीत 1 नहीं है। कौन सा मिस है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी सब अपना 6 मिस आ रहा है। क्या आ रहा है, 6 मिस आ रहा है ना। तो 1 के विपरीत 6 होगा और 6 के विपरीत 1 होगा दोस्तों, है ना। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। इसमें एक कलर वाला लेता हूं और मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इसमें कलर वाला किस प्रकार से बनेगा, अल्फाबेट वाले भी बन सकते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन भी हैं आपके लिए, ठीक है, और कलर वाले क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम एक क्वेश्चन और लेकर आप लोगों के लिए कि किस प्रकार से बनता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आया आपको, है ना। देखते हैं कलर वाला क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल है। देखिए पीला नीला नारंगी, नारंगी नीला बैंगनी, नीला पीला लाल और लाल पीला गुलाबी। इस प्रकार का प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। देखते हैं इस प्रश्न के अंदर विशेष क्या है, ठीक है। देखने में बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए अब इसके कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम वही करेंगे, 2 या 2 से अधिक डाइस है, बिल्कुल है ना। तो हम क्या करेंगे, एक एक अंक समान होना चाहिए। तो देखो इन दोनों में एक एक समान है क्या, नहीं है। या नारंगी नीला है या नारंगी नीला है, तो दो दो समान हो रहा है, नहीं करेंगे। फिर पहले को तीसरे से करके देखो, एक एक अंक समान है क्या, नीला पीला लाल है या नीला पीला दो दो समान है, नहीं होगा। फिर पहले को चौथे से करके देखिए दोस्तों, इस तरह से करते जाएंगे। और चौथे में भी नहीं मिला तो फिर हम पहले वाले को ही देख लेंगे, भैया इसकी कुंडली खराब है, किसी से मैच नहीं हो रहा है, इसी को हटा दो और फिर इसको इससे मैच करा के देख लो। फिर ये भी बैक टू बैक ऐसे ही चलाना है आपको। तो देखते हैं इसकी कुंडली को मिलान कर लेते हैं। तो ये पहले इससे नहीं मिल रहा, इससे भी नहीं मिल रहा क्योंकि दो दो कॉमन मिल रहा है। अब ये यहाँ पर एक एक कॉमन मिल रहा है, यहाँ पीला है और यहाँ भी क्या है, पीला है। देखिए दोस्तों यहाँ पीला है
और यहाँ पर भी क्या है, पीला है, तो क्लॉकवाइज चलना है, पीला नीला नारंगी, पीला नीला नारंगी, ठीक है, पीला नीला नारंगी। अब यहां देखते हैं पीला गुलाबी लाल, तो देखिए पीला गुलाबी और ये लाल। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है आपसे कि भैया अगर पूछ लिया जाए कि नारंगी के विपरीत तो लाल, नीला के विपरीत गुलाबी, गुलाबी के विपरीत नीला और पीले के विपरीत पीला नहीं। देखो इन डाइस में जो कलर है, यहाँ कौन सा कलर मिस है, पीला के विपरीत देखिए गुलाबी है, नारंगी है, लाल है ना, तो कौन सा कलर बाकी है, देखिए यहाँ पर इनमें कहीं पर भी आपका बैंगनी कलर नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो पीला के विपरीत कौन सा हो जाएगा, बैंगनी कलर, कौन सा हो जाएगा, बैंगनी कलर। अगर पीला के विपरीत पूछा गया तो नीला के विपरीत पूछे तो गुलाबी, लाल के विपरीत पूछे तो नारंगी और बैंगनी के विपरीत पूछे तो पीला। ये आपके सामने यहाँ क्लियर है। इसमें दोस्तों एक तरीका और है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए ये पहले और दूसरे डाइस में, इन दोनों डाइस के अंदर कितने अंक कॉमन मिल रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पर कितने अंक कॉमन मिल रहे हैं यहाँ पर दोनों के अंदर, देखिए दो मिल रहे हैं ना, कौन कौन से, नारंगी और नीला, और यहाँ भी नारंगी और नीला, तो इन दोनों से ये दोनों क्या कर दो, नारंगी और नीला और नारंगी और नीला क्रॉस कर दो, तो पीला के विपरीत बैंगनी और बैंगनी के विपरीत पीला। ये यहाँ ऐसे भी हो सकता है, लेकिन देखो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है कि ये लगभग पूछा जाता है, तो कहीं आप गलत ना करें, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप लेना बेटर रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद एक टाइप्स और है जो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, रफ कर देता हूँ, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और अब आपको ओपन वाले डाइस ले लेते हैं, ठीक है। तो ओपन डाइस किस प्रकार से दोस्तों, बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए सपोज आपको एक डाइस दे रखा है, इस प्रकार से डाइस दिया है, इस प्रकार से एक डाइस बना हुआ है आपका, ठीक है, इस प्रकार से एक डाइस बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर कुछ नंबर दिए रखे हैं, डाइस के अंदर क्या दे रखे हैं, 2 4 3 6 1 5, ये इस तरह से आपको नंबर दिए हैं और आपसे पूछा गया है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ये वाला रूल्स मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि इसका काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप आगे देखिए जो आपका 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। देखिए इस प्रकार का डाइस बना हुआ होगा, ठीक है, तो यहाँ ऐसे जब एक लाइनिंग आपको मिले तो आप ध्यान रखना एक को छोड़कर एक यहाँ ध्यान रखना है ना, ओपन डाइस दिया हो, ठीक है, ओपन डाइस हो तो एक को छोड़कर एक, बहुत सिंपल है, कैसे, 4 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 1 और 2 के विपरीत 5, बहुत सिंपल है दोस्तों, है ना। कैसे हुआ, वापस से ध्यान दीजिए, जब आपको एक लाइन मिल जाए और लाइन पे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, है ना, तो दोनों ये ओपन डाइस होता है दोस्तों। देखो जब भी ये मिलेगा ना तो ये 1 उधर चला जाएगा, ये 4 उधर चला जाएगा, ठीक है, फिर 3 6 इस तरह से हो जाएंगे, है ना, यानी ये आपस में जुड़े हुए रहेंगे, लेकिन ये दोनों ये इस तरह से चले जाएंगे और ये बैक साइड कवर कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। देखते हैं हम इनको, एक ऐसा ही एक प्रश्न आपको मान लीजिए इस तरह से दिया गया है, ठीक है, और आपसे पूछ लिया गया है कि दिए गए डाइस में इनके विपरीत क्या है। जैसे मान लो यहाँ अल्फाबेट दे दिए गए आपको, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बताना चाहता था आपको कि एक अल्फाबेट का भी ले लूं, तो जैसे मान लीजिए आपको इस तरह से एक क्वेश्चन आपका अल्फाबेट का भी दे दिया गया है, ठीक है। देखिए दोस्तों किस प्रकार से अल्फाबेट का क्वेश्चन बना, 2 4 6 3 1 5, ठीक है दोस्तों, इस टाइप से बना। तो मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि भैया बताइए, पहले तो लाइन में है तो एक को छोड़कर एक, यानी कि 6 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 1 और दोस्तों 5 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 5, इस तरह से, है ना। तो बहुत सिंपल है, मैं लिख के भी बता दूं, है ना, कि किसके विपरीत कौन आ रहा है। देखिए यहाँ 5 के विपरीत तो आपका 3 हो गया, 3 के विपरीत 5, 2 के विपरीत दोस्तों एक को छोड़ के, बहुत सिंपल है, 2 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 2, इसी तरह से 4 के विपरीत पूछे तो 4 के विपरीत कितना रहा, 1 और 1 के विपरीत 4। 100% आपके आंसर सही होंगे, इनको बोलते हैं ओपन डाइस।
ऐसे डाइस के अंदर आपको ये चीजें भी मिल सकती है, साइन भी मिल सकते हैं ना। कौन से साइन? जैसे मान लीजिए कहीं स्टार का साइन आ गया, जैसे मान लीजिए कहीं डिवाइडेड का आ गया, मल्टीप्लाई का आ गया, प्लस का आ गया, ठीक है, माइनस का आ गया, है ना। इस तरह से भी साइन मिल सकते हैं ऐसे प्रश्नों के अंदर, तो भी आप उनके आसानी से जवाब दे सकते हैं। बहुत सिंपल है। आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊंगा उसके अंदर इस वाले जो आपका लेसन है ये डाइस वाला है ना, तो डाइस यानी पासेस से रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज लेके आऊंगा, है ना, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ इस टॉपिक को समझा है। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा और ये बहुत अच्छी क्लास रही आपकी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। हमारा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट। अगली वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों।